हेलो बच्चों, मेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि भाई एसएससी जेई का नेक्स्ट मंथ जो पेपर होने वाला है उसका लास्ट जो आपके पास 20 दिन के आसपास बचे हुए हैं उसमें हम क्या अपनी स्ट्रेटेजी रखें ताकि रीजनिंग में हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर सके। आपको भी पता है कि नॉन टेक की अगर बात की जाए, रीजनिंग ही ऐसा पोर्शन है जहां पर आप लोग आराम से 45 46 प्लस ला सकते हो, है ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इतने सारे मार्क्स लाने हैं तो आपको टारगेट करना पड़ेगा ना, आपको पता करना पड़ेगा कि किन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपके पास जो भी चैप्टर हैं उसमें भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उसमें रहते हैं ना, अलग अलग टॉपिक्स उसमें रहते हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर हम स्कोर करना चाहते हैं तो हर एक चैप्टर के किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उसकी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, पूरा एनालिसिस मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अभी तक जो ट्रेंड रहा है ना, 2022, 23, 24 में जो आपके पास पेपर हुआ था एसएससी जेईई का, उसमें किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, क्योंकि वो देखकर हमें कहीं ना कहीं पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ना, कहां पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि अब टाइम आ चुका है, चीजें आपके सारी के सारे कवर है, हर एक सब्जेक्ट हर एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब टाइम है कि जो आपके मेन चैप्टर हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उन पर ज्यादा फोकस किया जाए, है ना। जहां से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं वहां पर ज्यादा आपका रिवीजन किया जाए, ज्यादा उसकी प्रैक्टिस की जाए, ताकि हम कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, स्कोर कर सके। लालच हमें दिखाना नहीं है कि रीजनिंग के 50 में से 50 लाना है तो आपने एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया। हमें मिनिमम टाइम पर मैक्सिमम स्कोर करना है, किसी दूसरे सब्जेक्ट का टाइम हम लोगों ने नहीं खाना। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस चैप्टर पर ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो छोटा सा एनालिसिस मैंने आप लोग के लिए लाया है, उससे हेल्प आप लोगों को मिलेगी और आपकी जो भी प्रिपरेशन चल रही है उसको आप क्या कर सकते हो, एक अलग तरीके से और उसको रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है ना। 2000 अगर हम 22 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, तो कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्या क्या उसने नया इंक्लूड करा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें एनालॉजी की अगर बात करी जाए तो 2022 में देखो, 23 में देखो, 24 में देखो, तो लगभग लगभग आपके पास सेम ही क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 3 से 4, 4 से 5, 4 से 5 क्वेश्चन लगभग यहां पर भी आप क्या कह सकते हो, सेम लेकर चल सकते हो कि लगभग क्या कर रहा है, सेम ही सेम क्वेश्चन बन रहा है। अब इन टॉपिक्स में किन, ये जो चैप्टर है ना, इसके किस किस टॉपिक्स में या किस टाइप के क्वेश्चन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो यहां पर सिर्फ आप लोग देखो कि उसका ट्रेंड क्या है। सीरीज की बात करें 6 से लेकर 8 क्वेश्चन, 7 से लेकर 8 क्वेश्चन, 6 से लेकर 7 क्वेश्चन है, लगभग लगभग आपके पास सेम ही वो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन रख रहा है। डाइस की बात करें तो पहले आपके पास था 2022 की लगभग हर एक शिफ्ट में आया था, 2023 में देखने को नहीं मिला, लेकिन 2024 में भी कंफर्म नहीं था, कहीं पर देखने को मिला कहीं पर नहीं मिला। मतलब ये आपके पास लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है नहीं भी, कोई भरोसा नहीं है। आएगा तो बहुत ही सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेन डायग्राम की बात करें तो एक क्वेश्चन 0 से लेकर 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। मिरर वाटर इमेज की बात करते हैं, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले इसके। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का जरा ध्यान देना, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, यानी अब की बार थोड़ा सा उसने क्या कर दिया है, एक क्वेश्चन लगभग लगभग एवरेज के तौर पे कम कर दिया है। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस के 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, 2023 में 3 से लेकर 4 क्वेश्चन और 2024 में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। तो अब की बार भी आपको 3 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल सकते हैं। मिसिंग नंबर नहीं बन रहा है, बाई चांस वाली बात है, किसी शिफ्ट में आ सकता है। डायरेक्शन की बात करें तो 2 क्वेश्चन, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके 2024 में। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्लासिफिकेशन का 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, और ये जो आपके पास क्लासिफिकेशन के 3 से लेकर 4 क्वेश्चन है ना, ये आपके एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेट करके बन रहे थे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें इंबेडेड फिगर की तो 2 क्वेश्चन, 2 से लेकर 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यानी नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल में कौन कौन से आपके पास, एक मिरर वाटर इमेज है, एक आपके पास इंबेडेड है। सिलोगिज्म की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक से देखने को मिले थे। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये आपके पास नॉन वर्बल, ये भी आपका नॉन वर्बल, ये भी नॉन वर्बल। कंप्लीट पैटर्न, ये भी आपके पास नॉन वर्बल, और काउंटिंग ऑफ फिगर, ये भी आपका नॉन वर्बल, एक एक क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि नॉन वर्बल का भी ठीक ठाक यहाँ पे क्या रहा है, पोर्शन रहा है। नॉन वर्बल के इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले, कौन कौन से हैं, मिरर वाटर इमेज है, इंबेडेड है,
पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, कंप्लीट द पैटर्न है, यानी जब आपके पास एक हिस्सा गायब कर दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसका पता करो कि कौन सा पैटर्न यहां पर फॉलो करेगा। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एक एक क्वेश्चन, एक से ज्यादा नहीं, हर एक शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा लेखा जोखा है, एनालिसिस है पूरा का पूरा 2023 से लेकर 24 तक। तो आप देख सकते हो यही सारे के सारे चैप्टर हैं जो आपके टोटल कितने क्वेश्चन बना रहे हैं, 50 क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो देखा 2022, 23, 24 में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। जैसा पैटर्न आपके पास वो 22 में लेकर चल रहा था, लगभग वैसा ही आपका 23 में और लगभग वैसा ही आपका 24 में। तो अब अगर हम बात करें 2025 की, तो अब हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी चैप्टर यहां पर हमें इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं उसके किस किस टॉपिक पर हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं। तो चलिए आगे। तो अब यहां पर देखो मैंने आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हैं कंफर्म, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपके पास है लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी के भी 3 पार्ट होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके पास लेटर एनालॉजी और क्या है आपके पास नंबर एनालॉजी। तो एनालॉजी वाले चैप्टर से ये 2 टॉपिक्स करके जाना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो इसके ज्यादातर जो क्वेश्चन थे या क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो लेटर टू लेटर वाले मिलेंगे। अब लेटर टू लेटर कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीज आप लोग को पढ़ा रखी है। तो वो सारी की सारी चीजें माइंड में लेकर चलना आप लोग, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी क्वेश्चन को देखकर अगर हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है ना, तो उसको जल्दी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे। तो यही चीज आपको लेकर चलनी है। अच्छा, सीरीज की बात करते हैं तो लेटर सीरीज और नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस की बात करेंगे तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब वो कौन कौन से, डिक्शनरी, जैसे बोला जाता है 5-6 वर्ड दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसको अरेंज करो डिक्शनरी में, किस तरीके से रखेंगे। और एक आपके पास वर्ड है ना, जैसे 4-5 वर्ड आपको दे देगा और बोलेगा कि भाई किसी तरीके से इनमें कोई पैटर्न चलेगा, और पैटर्न लगा वो कुछ भी कैसा भी हो सकता है, बड़े से छोटा हो सकता है, छोटे से बड़ा हो सकता है, नए से पुराना हो सकता है, पुराना से नए हो सकता है ना। ये सारे का सारा आपके पास वर्ड लॉजिकल सीक्वेंस में आ जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो आप ये लेकर चलिए कि लगभग 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो पजल से हो सकता है, पजल का मतलब घबराना नहीं, बिल्कुल ही बेसिक सी पजल वो आपका देगा। ऑर्डर वाला हो सकता है, जैसे आपके पास कि वो छोटा है वो बड़ा है ना, वो जो डब्बा है उसके ऊपर रखा है, दूसरा डब्बा उसके नीचे रखा है, इस टाइप से। और बाकी आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी 6 जने हैं, 7 जने हैं, 8 जने हैं, उनको हमको बैठाना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके पास है वो 6 पर्सन वाला आएगा कि 6 पर्सन को आपने क्या करना है, सर्कुलर मोशन में बैठाना है, ठीक है। ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपके पास कोडेड वाला देखने को मिलेगा, जिसमें बोला जाता है जैसे A+B का मतलब है A जो है वो B का पिता है, B-C का मतलब है B इज सन ऑफ C। इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्लस आपके इनडायरेक्ट मतलब आपका जो लॉजिक का जहां पर लैंग्वेज यूज की जाती है, जैसे कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए उसने बोला कि वो मेरे भाई के बेटे के लड़के का क्या है, सास है या ससुर है, इस टाइप से कुछ भी आपके पास वो दे सकता है, लैंग्वेज बेस यानी इनडायरेक्ट वाले। नॉन वर्बल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपके पास क्या है, मिरर इमेज। इसके लगभग आपके कंफर्म 2 से लेकर 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो ऐसे नहीं कि सिर्फ इन्हीं चैप्टर में से आएगा, और भी अदर चैप्टर्स हैं, लेकिन मैंने कहा है कि ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी आप ये लेकर चलिए, यहीं से आपके पास 30 से लेकर 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मिसिंग साइन वाला, जहां पर आपके पास नंबर से दे रखे होते हैं, उनके बीच में साइन गायब कर दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई इनके बीच में साइन रखो ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई। या तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या फिर वो बोलेगा कि प्लस को डिवाइड से क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, माइनस को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप का आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। बाकी आपके पास अल्फाबेट टेस्ट, इससे पहले नहीं लिखा था लेकिन अभी आपके पास इंपॉर्टेंट है। वर्ड अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास इस तरीके से वर्ड लिखकर दे दिया और बोलेगा कि इसको आप ABCD के अकॉर्डिंग रखो, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखो, तो बताओ कितनों के जो प्लेस हैं वो आपका चेंज नहीं होगा। या फिर ये बताओ कि इसमें जो आपके पास अल्फाबेट हैं उसमें ऐसे कितने ग्रुप हैं जिनमें उतना ही गैप होना चाहिए जितना एक्चुअल में होता है। इस तरीके से क्या बन सकते हैं, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। प्लस चैप्टर के साथ साथ उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो सारे के सारे मैंने लिखा। आई होप कि आप लोग की हेल्प करेगा। आप जो भी लास्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब देखो हार्डवर्क आप लोग कर चुके हो, इतने टाइम से आप लोग हार्डवर्क कर रहे हो, अब बारी आती है स्मार्ट वर्क करने की।
है ना। सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन अब आपको स्मार्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों को उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा बनते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जितना आपने करा हुआ है उतने पर ही आप लोगों ने ध्यान देना है कि उसमें से अगर कुछ भी आ जाए तो हम सारा का सारा क्वेश्चन कर देंगे उसमें। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और उस चैप्टर के टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैंने साथ साथ लिखा हुआ है। ट्रेंड क्या रहा है, किस हिसाब से वो पूछ रहा है, ये पूरा का पूरा चार्ट भी आप लोगों के सामने मैंने दे दिया है, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतने रखते हैं, और आराम से कीजिएगा सारी की सारी चीजें, हड़बड़ी किसी भी चीज की नहीं है, अभी काफी टाइम है हमारे पास, काफी सारी चीजें आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस अब आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस आप लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन को इतना रखते हैं, सेम ऐसा ही और हेल्पफुल आप लोगों के लिए जो भी सेशन होगा मैं लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू।